हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जितना जितना मैं आपको समझा रही हूँ उतना उतना आप साथ में याद भी करते चलना। ठीक है, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर की केस स्टडीज और एमसीक्यूज करेंगे। तो करें स्टार्ट। बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस की कितनी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस का क्या नेचर होता है, बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए और समझिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिजनेस का कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बिजनेस देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या लिखा है, बिजनेस में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, चीजें बनाते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि हम रॉ मटेरियल खरीद कर उसको बनाकर बेचेंगे। मान लीजिए आप लकड़ी खरीद कर लाए और आपने उससे फर्नीचर बनाया और उसे सेल किया, तो ये बिजनेस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त प्रोडक्शन करें। यदि आप बाहर से डायरेक्ट माल खरीद कर और बेच रहे हैं, है ना, होलसेलर से ला रहे हैं, रिटेलर, और फिर आप कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो वो भी बिजनेस होगा। परचेज सेल, है ना, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब किस में आते हैं बेटा, बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस के एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं तो फिशिंग करना, माइनिंग करना, फार्मिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, होलसेल, ये सारे एग्जांपल हुए। तो बिजनेस का मतलब समझ में आया। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी हमने बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मनुष्य 2 तरह के काम करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are undertaken by people with the object of earning money, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटीज which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activity. Example, going to temple, charity, social service, production for self consumption। वो सारी एक्टिविटीज जो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और प्यार, लव, अफेक्शन, है ना। मम्मी घर पर, जैसे आपको भूख लग रही है और आप होटल में जाकर खाना खाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि सामने वाला आपको फूड सर्व कर रहा है और आपसे पैसे ले रहा है। लेकिन अगर आपको भूख लगती है और आप घर जाकर मम्मी से खाना मांगते हैं तो मम्मी आपसे बोलती है कि लो बिल, इतने रुपए का आपने खाना खाया नहीं ना। मतलब वहां पे वो आप प्यार है मम्मा का, है ना, कि वो आपसे प्यार करती हैं और वो एक आपको अच्छे से बहुत जो आप चाहते हो वो बनाकर खिलाएंगी तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ह्यूमन 2 तरह की एक्टिविटी करता है, एक पैसा कमाने के लिए और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है। सबसे पहले फिर से आप मोटिव, मीनिंग तो हमने देख लिया, डेफिनेशन हम लिख लेंगे। फर्स्ट है मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विथ एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। पैसा कमाना, धन को इकट्ठा करना, धन को बढ़ाना,
इसके लिए जो काम किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। These activity are undertaken with the social और psychological motive। जो साइकोलॉजिकल, हम जा रहे हैं, सामने से किसी भिखारी ने कहा कि कुछ दे दो, खाया नहीं है हमने, मैं भूखा हूं, तो हम उसे 10 रुपए 20 रुपए निकाल कर देते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये कौन सा हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? ताकि हम मनी कमा सके। मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड, इसमें मनी को पैसा कमाना हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है। नेक्स्ट, पर्पस, फिर से वही बात, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। धन कमाना, धन को अर्जित करना हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और साइकोलॉजिकल नहीं लिखना है तो मेंटल सेटिस्फैक्शन, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। आउटकम मतलब क्या निकल कर आता है? तो भाई द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या सर्विस देंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या निकल कर आता है? या तो प्रोडक्शन या फिर सर्विस, गुड्स, और द आउटकम इज दिस एक्टिविटी मेंटल सेटिस्फेक्शन, है ना। इससे क्या होता है? मनुष्य को शांति मिलती है। एग्जाम्पल, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल हुआ? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। या तो मैं चीजें खरीदूंगी या बेचूंगी, प्रोड्यूस करूंगी, या फिर प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, ये प्रोफेशनल हो गए, या फिर मैं कहीं जाकर काम करूंगी और सैलरी लूंगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हुए बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, अभी मम्मी ने हमें खाना बनाती है हमारे लिए, हमारे कपड़े वॉश भी करती है, आयरन करती है, सारे मम्मा काम करती हैं, तो वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं है, इसके लिए मम्मी को पैसा तो नहीं मिल रहा। और रिलीजियस, धर्म, सोशल सर्विस, है ना, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, हम अपने देश के लिए कुछ काम करते हैं, और मतलब पेड़ उगाना और पोल्यूशन ना हो इसके लिए वर्क करते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ह्यूमन की कितनी एक्टिविटीज होती है बेटा? 2। एक कौन सी? इकोनॉमिक, और एक नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले आपको ये डिफरेंस तैयार करना है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है? जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये सब हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस का नेचर, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये कुछ भी यदि बोले तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि आपसे बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक पूछे, नेचर पूछेगा, या फिर आपसे फीचर पूछे, तो सबसे पहले आप लिखिए कि बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसा कमाने के लिए। इसलिए बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लिख देंगे बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। बिजनेस साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है कि हम चीजें बना रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भाई आप कैसे रहोगे फिर? पैसा तो चाहिए रहने के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो बिजनेस मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है। बिजनेस किस लिए होता है बेटा? पैसा कमाने के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में क्या होता है? चीजें बनाई जाती हैं, सर्विस प्रदान की जाती है, यही बिजनेस है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर या तो चीजें बनाएगा या फिर सेवा प्रदान करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो बिजनेस के अंदर ये दो ही चीजें होंगी, या तो गुड्स या फिर सर्विस। थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मनुष्यों को क्या चाहिए, मनुष्य की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हम उन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रदान करते हैं।
Business involve sale or exchange of goods and services. The production of goods or services for self consumption is not a business. ये भी ध्यान रखना, मैंने चीजें बनाई खुद के लिए, बेचा नहीं है, सिर्फ खुद अपने लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए मैंने बनाया, तो वो बिजनेस नहीं है। जब आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी चीज बनाते हो, या मान लीजिए मैं अपने खुद के बच्चे पढ़ा रही हूँ, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, तो वो सर्विस नहीं है, क्योंकि मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा। तो बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज आता है। मैं गुड्स देती हूँ, बदले में आपसे क्या लेती हूँ? पैसा। मैं आपको सर्विस देती हूँ, कोचिंग पढ़ाती हूँ, आपसे फीस लेती हूँ, तो ये मेरा बिजनेस हुआ, यानी कि सर्विस हुई। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, सबसे मेन पॉइंट है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस is that it must sell or exchange goods or services on a regular basis. Buying or selling goods or services once or twice is not business. अभी हमारा 11th पूरा कंप्लीट हो गया या 10th कंप्लीट हो गया, पापा ने कहा ये बुक्स अपने फ्रेंड्स को दे दो, तो हमने बुक्स अपने फ्रेंड्स को दे भी दी, उससे कुछ पैसा भी ले लिया, तो क्या आपने बिजनेस किया? नहीं। आपकी पुरानी गाड़ी थी, पापा ने उसको बेच दिया, नई गाड़ी खरीदी, तो क्या पापा ने बिजनेस किया? नहीं। एक या दो ट्रांजैक्शन होने से वो बिजनेस में नहीं आता। बिजनेस में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो रेगुलर, रोज हम दिन में 50 लोगों से माल खरीदते हैं, बेचते हैं, ये ट्रांजैक्शंस आते हैं, है ना। हम 2-4 बार हमने किसी को सामान बेच दिया, पुराना सामान है, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। बिजनेस कैसा होता है बेटा? रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग, सबसे मेन पॉइंट, बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग profit. If the profit motive is missing in a transaction, that it cannot be considered as business transaction. वो सारे transactions जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो बिजनेस में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क, सबसे मेन, बिजनेस जब भी हम करते हैं तो रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। जहां रिस्क फैक्टर होगा वहीं बिजनेस होगा और वहीं प्रॉफिट होगा। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ risk factor in the transaction. There is always a possibility of losses. It is not certain that a businessman will always earn adequate profit, as market condition may change, customer taste may change, there may be strike in businessman on factory. कितने सारे रिस्क है। हमने सामान बनाया लेकिन डिमांड ही नहीं है, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, है ना, फैशन चेंज हो गई, फैक्ट्री में वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, बहुत सारे, है ना, रिस्क है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, रिस्क के नेचर। मतलब रिस्क तो बना ही रहता है। क्या आप निश्चिंत है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा? नहीं, अनसर्टेनिटीज तो बिजनेस में बनी ही रहती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस के कितने पॉइंट हुए बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो यहाँ पे चार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग मेन, और अनसर्टेनिटी और रिटर्न। ठीक है, ये क्या हुआ? नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमने नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिजनेस कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है। तो बिजनेस कमाने के लिए क्या होगा? या तो हम बिजनेस करेंगे, या हम प्रोफेशन, या फिर हम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन तीनों का इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग और इनका डिफरेंस आपको मैं कम से कम 8 डिफरेंस बताने वाली हूं, 8 से 9। आप 5 या 6 भी यदि प्रिपेयर करते हैं तो इनफ है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अगला, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। सबसे पहले कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है बेटा शुरुआत, है ना, स्टार्टिंग। तो बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। जिस दिन से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा।
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन में सोचो कि मैं आज से ही डॉक्टर बन जाऊंगा और मैं काम कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले डिग्री लेनी होगी, अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद मैं प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो हम ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट, हम अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर ले लेंगे, अग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई हमें आपके यहाँ काम करना है, वो इंटरव्यू ले लेंगे, हमें लेटर दे देंगे, हम काम स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है। सेकंड, क्वालिफिकेशन। बिजनेसमैन के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड। जो भाई हमें यदि सीए करना है तो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट से पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा, मेडिकल है तो मेडिकल से, यहाँ हमें प्रिस्क्राइब पूरा प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी, हाई क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। अब मैकेनिकल से रिलेटेड यदि हम काम कर रहे हैं तो हमें मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क आना चाहिए। हम यदि टेलर की शॉप पे काम कर रहे हैं तो हमें टेलरिंग से रिलेटेड काम आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या वर्क करेंगे, उससे रिलेटेड आपको काम आना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन में तो बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। आपको दुकान बनाना है, शोरूम बनाना है, फैक्ट्री लगानी है तो मशीनें, तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। आप छोटा बिजनेस करेंगे तो कम पैसे में काम हो जाएगा, लमसम बिजनेस करने वाले हैं तो बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप एक छोटा मोटा ऑफिस भी यदि खोल लेंगे तो आप प्रोफेशनल अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत प्रोफेशनल में नहीं होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो हमें कौन सा पैसे की जरूरत है, नो कैपिटल इज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, रिस्क। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन फ्यूचर, आप बिल्कुल नहीं बता सकते, अनसर्टन है। इसलिए बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होती है। फिर प्रोफेशन में रिस्क होती है लिटिल, है ना, हमने काम किया, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, हमारा पैसा खाकर भग गया, बस थोड़ी बहुत रिस्क होगी। एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क होती ही नहीं है, हमें नौकरी करनी है, 1 तारीख होगी, पैसे मिल जाएंगे, कोई रिस्क नहीं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। पापा जा रहे हैं, आपको बोल दिया बेटा मैं आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए, दुकान संभाल लेना, ये आएंगे इनको ये काम दे देना, ये आए तो इनको ये सामान दे देना। ठीक, मतलब बिजनेसमैन यदि चाहे तो अपना वर्क दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। मैं 3 दिन की छुट्टी पर हूं, मेरी जगह मेरा बेटा पढ़ा लेगा, मेरी बेटी पढ़ा लेगी, नॉट पॉसिबल। मैं जा रहा हूं, मेरी जगह मेरा बेटा ऑपरेशन कर लेगा, नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। किसमें, प्रोफेशन में। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी जिसको जॉब मिली है वही करेगा, उसकी जगह दूसरा जा सकता है क्या, नहीं। फिर मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन में प्रोवाइड सर्विस, और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है इनकम, फॉर्म ऑफ सैलरी, है ना, सैलरी मिल जाए, काम कर रहे हैं 1 महीने के बाद सैलरी मिल जाएगी, सैलरी हमारा मोटिव है। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, देयर इज नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए कि आपको ये ड्रेस पहननी है, ऐसा आपका चैम्बर होना चाहिए, ये इक्विपमेंट होने चाहिए। सारे कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ लागू होते हैं, प्रोफेशन में। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो आपको एप्रिन, मास्क, ये सब जरूरी हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में कैसा आपको वर्क करना है, ये सब वहां पे प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट किस में होगा, प्रोफेशन में।
एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर भी होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि वर्कर्स हैं उन्हें हेलमेट पहनना है, शूज पहनने हैं, इतनी बजे आना है, ये काम करना है, यहाँ पे भी रूल्स होते हैं। बट सबसे ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ होता है बेटा? प्रोफेशन में। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस इज प्रॉफिट। हम बिजनेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस और एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलती है सैलरी। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए? 8। ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के कितने पॉइंट्स याद करने हैं आपको? 8। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक हम इसमें कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस? बिजनेस का क्या रोल होता है? ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? प्रॉफिट इंपॉर्टेंस। अब भाई बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? तो हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो आप बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। although earning profit cannot be the only or sole objective of business, but it is very important objective of every business. क्यों? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं, हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट सिर्फ इसीलिए नहीं कि भाई हमें पैसे बनाने हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। कौन कौन सी चीजें नहीं हो पाएंगी यदि आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है? तो फर्स्ट, सर्वाइवल, टिकना। आप मार्केट में कितने समय तक टिक पाओगे? अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने घर से सैलरी दे दोगे अपने वर्कर्स को और जो भी है एक्सपेंसेस निकाल लोगे, बट उसके बाद अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपको अपना बिजनेस क्या करना होगा? बंद। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रॉफिट होना क्यों जरूरी है? सर्वाइवल के लिए, टिकने के लिए। अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन cannot survive for a long time without earning adequate profit. Profit is the source of income for a businessman which becomes his means of livelihood. हम 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक अपने घर से पैसा निकाल लेंगे कि भाई चलो ठीक है बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट उसके बाद भी यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें अपना बिजनेस बंद करना होगा। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। भाई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस को बढ़ा कैसे करेंगे, उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे? तो बढ़ा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए भी प्रॉफिट बहुत जरूरी है। द बिजनेस इज एक्सपांडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज, अ पार्ट of it can always be reinvested for expansion or diversification of production and other operation of the business. Diversification मतलब यदि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम प्रोडक्ट में नए नए डिफरेंट प्रोडक्ट बना पाएंगे, है ना? मतलब अपने बिजनेस को बढ़ा कर पाएंगे और नई नई चीजें कर पाएंगे, क्रिएटिविटीज ला सकेंगे। लेकिन यदि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो यह डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंस, सब चीजें कुछ नहीं होगा, बिजनेस बढ़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो बिजनेस को बढ़ा करना है, आगे ले जाना है तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ इफिशियंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। भाई क्रिकेटर है, लगातार सेंचुरी बना रहा है, मतलब उसका वो फिट है ना, वो अच्छे से काम कर रहा है। आपका बिजनेस यदि प्रॉफिट दे रहा है मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारे बिजनेस में हर व्यक्ति इफिशिएंटली काम कर रहा है। तो ये इंडेक्स है, प्रॉफिट होना हमारी इफिशिएंटली को बताता है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रॉफिट इंडिकेट whether a business is being managed efficiently or not. Profit act as index of performance of those who manage the business. Higher profit indicate the efficiency of management and lower profit indicate if inefficiency of management. यदि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत एबल है, उसमें कैपेबिलिटी है। और यदि वो लोअर है प्रॉफिट तो भैया मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल में यदि बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए तो टीचर्स, अरे टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे 90 लेकर आ रहे हैं। और यदि बच्चे अच्छे परसेंटेज ना लाएं तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है ना। नेक्स्ट,
रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट रिवॉर्ड है किस चीज का? हमने रिस्क उठाई। हम जितनी रिस्क उठाएंगे हमें उतना प्रॉफिट होगा। हम डरेंगे तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। हम सोचेंगे अरे इतना सामान खरीद कर ले आएंगे, नहीं बिका तो नुकसान हो जाएगा, कम खरीद कर लाएं। राखी आ रही है, कुछ लोगों ने बहुत सारा सामान खरीदा, वो डरते नहीं है, जो होगा देखेंगे, तो उनका बहुत अच्छा सामान सब निकल गया। कुछ डर डर के सामान लाए, थोड़ा सा लेकर आए, तो एक हफ्ते में ही उनका सामान निकल गया। अब वो सोच रहे हैं कि अरे और खरीदते तो ज्यादा प्रॉफिट होता, पर हम डर गए। डरना नहीं है, जितना रिस्क उठाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस ऑफ reward paid to a businessman for bearing the risk. Businessman invest money in the business only with the hope of earning profit. सिंपल सी बात है ना? हर बिजनेसमैन क्यों पैसे लगाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। The desire to earn profit motivate the businessman to bear the uncertainties and unexpected risk. और बिजनेसमैन पैसा लगाता है, उसके बाद वो रिस्क उठाता है अनसर्टेनिटीज को। क्यों? अनसर्टेनिटीज को देखता है, फिर भी वो रिस्क उठाता है क्योंकि उसे पता है मैं रिस्क उठाऊंगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, तो टीचर की गुडविल रेपुटेशन अपने आप बनेगी, है ना? यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, मेरा नाम भी होगा। और यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, मेरी गुडविल नहीं बनेगी। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज ऑलवेज हैज अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर्ड टू कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। जो मार्केट में कंपनीज लॉस में चल रही हैं तो उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उनकी मार्केट में कंडीशंस अच्छी होंगी। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? चार्ट देखो, रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है? टिकना, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपांशन करना, सिंबल ऑफ इफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड हेल्प्स टू गेन गुडविल या रेपुटेशन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? बिजनेस का मतलब, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, दो तरह की एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस का नेचर और रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। मतलब हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हाफ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। इतना अच्छे से याद करें, तैयारी करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।